इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल में अध्ययन करने वाले टीचर ट्रेनिंग करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन का पहला क्वेश्चन है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं। शिक्षा का संकुचित, व्यापक तथा वास्तविक अर्थ बताते हुए इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। चलते हैं आगे आंसर की तरफ। तो आमतौर पर शिक्षा के तात्पर्य विद्यालय से जाकर विविध अध्ययन करने के लिए होता है। विद्वानों का विचार है कि विद्यालयों में ही बालक को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं। वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की रचना होती है और उसी के अनुरूप उनके चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के विषय में डॉक्टर बी.डी. पाटिया का कथन है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे उसके लक्ष्य या मंजिल का पता नहीं होता है। विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान होता है जो समुद्र में लहरों के थपेरे खाती हुई तट की ओर बहती जाती है। शिक्षक के अभाव में व्यक्ति पशु के समान रहता है। अगर सही शिक्षक नहीं है तो सही शिक्षा नहीं मिलेगी, सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो व्यक्ति पशु के समान है तथा वह अपने जीवन, आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परंपरा तथा संस्कृति, विरासत को विकसित नहीं कर सकता है। एडिसन ने इसलिए कहा है कि शिक्षा द्वारा मानव के अंदर में निहित उन सभी गुणों का दिग्दर्शन होता है। इन गुणों को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। अब चलते हैं कि शिक्षा की परिभाषा की तरफ। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। प्रिंसटन रिव्यू के अनुसार शिक्षा सीखना नहीं है वरन मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है और वह ज्ञान के केंद्र तथा जीवन के संघर्ष के माध्यम से प्राप्त होता है। शिक्षा के विषय को प्राचीन काल से ही विद्वान स्पष्ट करते आए हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत है जिनसे शिक्षा के विषय स्थिति का पता चलता है। इसमें कुछ विद्वान, जिसमें पहला प्लेटो है, इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। ये प्लेटो बोले हैं। दूसरा है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कहते हैं कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। और तीसरा कांट। कांट कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का वह संपूर्ण विकास है जिसके लिए वह पात्र है। पेस्टाली कहते हैं कि मानव शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। स्पेंसर बोलते हैं कि शिक्षा में आदतों, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक एवं मानसिक कौशल, बुद्धिमत्ता एवं रुचि, नैतिक विचार एवं ज्ञान ही नहीं, विधियां भी सम्मिलित होती हैं। विधि, तरीका। जॉन डीवी बोलते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उस योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना
सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। हमारे भारत के महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि शिक्षा से हमारे अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास, शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से है। इन सभी परिभाषाओं पर चिंतन करने से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होने के कारण भिन्नता पाई जाती है। इस परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने अपने दृष्टिकोण से शिक्षा को प्रभावित किया है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज के जीवन दर्शन में भिन्नता के कारण शिक्षा की परिभाषा में भिन्नता पाई जाती है। तीसरा, शिक्षा की परिभाषा प्रायः एकांगी है। इस एकांगीपन को दूर करने का प्रयास करते हुए टी रेमंड ने ठीक ही कहा है कि शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होती रहती है। अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिसमें मानव अपने को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक की समाज में रहने तथा विकास की क्षमता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा में अनेक महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वे गुण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के योग्य बनाता है। दूसरा, अब हम चलते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन में। तो उपरोक्त परिभाषाओं को दो तथ्य प्रकट होती है। पहला कि शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर गति से जीवन पर्यंत चलती रहती है और मानव हर समय, हर क्षण, हर किसी से कुछ न कुछ सीखता रहता है। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यालय से कतिपय व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अतः इन दोनों विश्लेषणों से शिक्षा के दो अर्थ स्पष्ट होते हैं। एक है संकुचित अर्थ और दूसरा विस्तृत अर्थ। शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षा शब्द पर विचार किया जाए। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निर्मित है। इसका अर्थ है शिक्षण का कार्य, फंक्शन ऑफ टीचिंग। इसी के समानांतर एक शब्द और है एडुकेयर। एडुकेयर और इसका अर्थ है शिक्षित करना, टू एजुकेट, उठाना, टू ब्रिंग अप, प्रगति करना, टू राइज, सामने लाना, टू ब्रिंग फोर्थ, एवं नेतृत्व देना, टू लीड आउट। ये सभी शिक्षा की क्रिया एवं कार्य की ओर संकेत करते हैं। एडम्स एवं रास इसी कारण इन शब्दों को मान्यता देते हैं। एजुकेशन शब्द किसी प्रकार से एक अर्थ नहीं देता, प्रत्युक्त यह शिक्षा को प्रक्रिया मानकर चलता है। इसी स्थिति में शिक्षा के दो अर्थ लिए जाते हैं, एक विस्तृत एवं संकीर्ण। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा मानव शक्तियों का विकास है। जो मानव अपनी शक्तियों के विकास की क्षमता नहीं कर पाता है, वह जीवन में सफलतापूर्वक नहीं जी सकता है। अतः जीवन पर्यंत मानव प्रकृति के अनुसार अपने शरीर व मस्तिष्क को
पूर्णता देने का प्रयत्न करता है। इसलिए टी रेमंड ने कहा है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शैक्षणिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूलित करता है। वह जीवन है जो वास्तव में स्वयं को ही शिक्षित करता है। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय, गृह जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा इत्यादि से कुछ न कुछ सीखता है। व्यापक शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बालक जन्मते ही माँ से, पिता से, कुछ बड़े होने पर समुदाय से कुछ न कुछ सीखता है। जीवन का हर क्षण व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य सिखाता रहता है। जाल के अनुसार व्यापक अर्थों में अनुभव ही शिक्षा प्रदान करता है। मच्छर का काटना, तरबूज का स्वाद, प्रेम करने का अनुभव, वायुयान की सवारी, नौका का तूफान में घिरना इत्यादि ऐसे अनुभव हैं जो हमें सीधे ही प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार बालक माता पिता से सीखता है, शिष्य गुरु से सीखता है। विस्तृत अर्थों में जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। जो भी हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करे, हमारी सूझ को ग्रहण करे, हमारी प्रतिक्रियाओं को परिष्कृत करे, हमारे विचार और भावों को उत्तेजित करे, वही हमें शिक्षित करते हैं। डिम्बिल ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी भाव आते हैं जो व्यक्ति को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र संपूर्ण संसार है। हर समय, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति में व्यक्ति सिखाता है। शिशु अपनी माँ के गोद में सीखता है, बालक अपने साथियों के बीच सीखता है। इस व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पेस्टालॉजी, डिम्बिल, स्टुअर्ट मिल, मार्क हॉपकिंस आदि विद्वानों की धारणा के अनुसार शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन में जन्म से मृत्यु तक फैली है। वह सदा हर परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। दूसरा आता है शिक्षा का संकुचन, अर्थात शिक्षा के संकुचन अर्थ से अभिप्राय परंपरागत शिक्षा, लिखना और गणित एवं अन्य प्रकार की शिक्षा प्रदान करने से है। इसके अंतर्गत बालक किसी पाठशाला में कुछ वर्षों तक कुछ अध्यापकों के सानिध्य में किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को प्रशिक्षित होते हैं या उससे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अतः इस प्रकार की शिक्षा को शिक्षा एजुकेशन ना कहकर निर्देश इंट्रोडक्शन कहकर पुकारा जाता है। मैकेजी के अनुसार संकुचित शिक्षा में शिक्षा का तात्पर्य अपनी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयास हैं। विद्यालय में प्राप्त किए हुए निर्देश एवं सीखे हुए व्यवहार हमारी संपूर्ण शिक्षा नहीं है। वे तो शिक्षा के अंग है। उनसे हमारी जीवन पर्यंत कार्य तो नहीं चलता, परंतु जीवन के लिए वह आवश्यक है। विद्यालय में बालक को कतिपय विशिष्ट व्यवहारों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ किसी विशेष कौशल के सीखने तक सीमित रहता है। विद्यालय अथवा नियोजित परिवेश संकुचित शिक्षा का स्थल है। बालक को किसी विषय विशेष की शिक्षा उद्देश्य विशेष को लेकर दी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में बालक
गौण तथा शिक्षक प्रमुख होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संस्करण करते हैं। तीसरा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वास्तविकता यह है कि शिक्षा की उपादेयता न तो उसके व्यापक अर्थों में है और न संकुचन में ही। लोगों का यह भ्रम है कि विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है। वास्तविकता तो यह है कि शिक्षा का अर्थ बालक के मूल प्रवृत्तियों के विकास एवं सहज प्रवृत्तियों के निर्माण से है। बाहरी ज्ञान ही उनके अपेक्षा आंतरिक विकास कार्य आवश्यक है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें बालक, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम की त्रिवेणी है। शिक्षा से, चाहे वह विद्यालय में हो या किसी अन्य साधन से, बालक का व्यक्तित्व सामाजिक विकास होता है। अतः शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का माध्यम है। यह उसे विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य करने की प्रेरणा देती है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि वह मनुष्य के विकास में सहायक हो, बाधक नहीं। संकुचित अर्थ में शिक्षा रूढ़िवादी, सीमित तथा प्रतिबंधित हो जाती है। उदार शिक्षा में नियंत्रण नहीं रहता, परंतु सामान्यवादी शिक्षा व्यक्ति का विकास व्यक्तित्व तथा सामाजिक दृष्टिकोण से रहती है। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। यह विकास का वह क्रम है जो व्यक्ति को सभी प्रकार के वातावरण के अनुकूल बनाता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है। पहला है, शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास। दूसरा, व्यापक शिक्षा में बालक प्रमुख होता है। तीसरा, बालक की रुचि तथा मानसिक स्थिति का ध्यान रखा जाता है। चौथा, वास्तविक जीवन की तैयारी ही व्यापक शिक्षा है। पांचवा, स्वानुभव द्वारा ही व्यापक शिक्षा दी जा सकती है। स्वानुभव मतलब स्वयं के अनुभव द्वारा। शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। 3 नंबर में चलते हैं। विद्वानों ने शिक्षा को एक प्रक्रिया माना है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका आदि उस समय होता है जब बालक गर्भ में स्थित होता है और अंत तब होता है जब वह मर जाता है। परंतु संकुचित तथा औपचारिक फॉर्मल अर्थों में एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। उनके अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। रास ने भी एडम का समर्थन किया है और कहा है, चुंबक की तरह शिक्षा के भी 2 ध्रुव होने चाहिए। यह द्विमुखी प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा की इस प्रक्रिया में शिक्षक तथा शिष्य को एक दूसरे की पूरी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा में सदैव चेतना की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल शिक्षक को ही शिक्षा की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता, परंतु इस विचार को आगे बढ़ाने वाले जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। डेवी के अनुसार शिक्षा में शिक्षक तथा शिष्य के साथ साथ सामाजिक शक्तियों को भी शिक्षा की तीसरी प्रक्रिया माना है।
अतः सामाजिक शक्तियों के रूप में शिक्षक तथा शिष्य के मध्य पाठ्यक्रम आ जाता है। ये तीसरा प्रक्रिया हो गया। तब तक शिक्षक एवं शिष्य दोनों ही व्यर्थ बैठे रहते हैं। अतः शिक्षा के प्रक्रिया में त्रिमुखी प्रक्रिया को अधिक बल दिया जाता है और यह शिक्षा शास्त्रियों द्वारा मान्य भी है। शिक्षा की प्रक्रिया का अर्थ है बालक के विकास की प्रक्रिया संपन्न होना। शिक्षा बालक की क्षमताओं को विकसित करती है, इसलिए इसे एक सचेतन प्रक्रिया कहा गया है। यह सचेतन प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह गत्यात्मक है, इसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये हुए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के शिक्षा पद्धति का पहला क्वेश्चन। फिर कल के क्लास में शिक्षा पद्धति के दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन होगा शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करें तथा उसके आधुनिक स्वरूप पर विचार करें। आज का शिक्षा का स्वरूप क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, मॉडर्न पाठ्यक्रम क्या है, आज हम लोग किस स्वरूप में अध्ययन करते हैं, इसके बाद विषय में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इस क्लास पर चर्चा परिचर्चा करें, चर्चा का विषय इसको बनाएं, इसमें अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ परिचर्चाएं करें और क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि अगले को भी इस टॉपिक पर जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।